गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर का कार्य इंद्रियों और मन के द्वारा चलता है और आत्मा का कार्य समझदारी और विचार से चलता है। आत्मा का उद्देश्य आत्मा की भूख प्यास वो अलग है और मन की भूख प्यास अलग है। मन की भूख प्यास को पूर्ण करने वाला स्वार्थी हो जाता है और संसारी हो जाता है। आत्मा की भूख पूरा करने वाला परमार्थी हो जाता है, सेवाभावी हो जाता है। अब बात यह है कि आत्मा के बगैर संसार का गुजारा नहीं है। आत्मा के बगैर संसार का काम नहीं चलता और संसार के बगैर आत्मा का काम चलता है। इस संसार का विस्तार भगवान की इच्छा पर हुआ है। जब तक उसकी इच्छा हमारी आत्मा पर काम करती रहेगी, हमारी आत्मा की भी गति और संसार की भी गति रहेगी। पर यदि हम परमात्मा से अपना रिश्ता तोड़ लें और संसार के साथ जोड़ करके रखे रहें, जिस तरह से अंगारा आग के बाहर रह करके ठंडा होता जाता है और राख चढ़ती जाती है, आज वही अवस्था हमारी पैदा हो चुकी है। अपने आप को अगर इस अवस्था से उबारना चाहते हैं आत्मा की खेती यदि करना चाहते हैं तो खेती करने वाले को सबसे पहले खेत को तैयार करना होता है और खेत भी तब तैयार होता है जब खेत में नमी होती है। एक कार्य में दो कार्य छुपे हैं। एक तरफ हम खरपतवार, काड़ कबाड़ इनकी खेती को नष्ट करते हैं, दूसरी तरफ मिट्टी को उपजाऊ, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है उसको ऊपर लाते हैं और मिट्टी को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम बताया सिंचाई का। अब मैं लंबी चौड़ी बात ना कह करके सीधी सीधी एक बात कहता चाहूंगा
सीधी सीधी। और मैं अपना वास्ता देकर के एक बात बोल रहा हूं, जिस रास्ते पर आपको चलाया जा रहा है, मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं कि आपको मेरी बात ठीक लगे। संसार में इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। संसार में इससे सरल रास्ता कोई नहीं है अपने जीवन के उद्धार का। यहां पर गुणों की खेती करनी होती है, गुणों की, और गुण आत्मा के होते हैं। उनको जागृत करने के लिए, जैसे एक बीज के अंदर जीव छुपा है, अभी योगेश लिख रहे हैं, हर जीव, बीज के अंदर एक जीव छुपा है, परंतु वो तरस रहा है, उस मौके की तलाश में है कि मुझे भी उगने और बढ़ने का मौका मिल जाए, मैं भी अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं। कल तक जो समझाया गया, आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और पूछना मेरा हक भी है, कि जो साधना मैं क्या हूं इसकी कल तक आपको बताई गई, वो सैद्धांतिक थी, परंतु उसका व्यवहार में लाने का प्रयास किस किसने किया। नहीं तो बात समझ नहीं आएगी, अटक जाएंगे आप। उसको व्यवहार में लाने का प्रयास किस किसने किया। अगर उसे व्यवहार में लाना चाहते हैं रीता, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने उस बात को, मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं, इस भाव की प्रैक्टिस आपने की क्या? तो ये अच्छे से जान लें। एक बात बता रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, जान लेना। जितने भी धरती पर बीज हैं, उनको दो चीज चाहिए, दो चीज। और वो दो चीज क्या चाहिए? एक चाहिए भूमि, और दूसरा चाहिए जल, और तीसरी चीज चाहिए अपनी भूख, प्यास, इच्छा। जिसको आत्म संतुष्टि कहते हैं। उसमें बाहर आती है, एक शांति मिलती है।
एक शांति मिलती है। बेटी, एक बात बताओ, आत्मा का रस मैंने कहा है, वो रस अगर आत्मा को पीने के लिए मिल जाए, उस रस का नाम है प्रेम। उस रस का नाम है प्रेम। परंतु पूछ रहा हूं, और ये पूछ रहा हूं, जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, या मैं पहले रोक करके एक बात कहता हूं, अभी जितनी बारिश हो रही है, ये ईश्वर की विशेष कृपा है। आज पृथ्वी को कितने जल की आवश्यकता है? पृथ्वी को कितने जल की आवश्यकता है? आज पृथ्वी के अंदर मां का वो रस नहीं रह गया जो साल भर तक अपने बच्चों का पालन करने के लिए उस जल रूपी अमृत को दे सके। सूख गई, पानी गहरे चला गया, पानी की गुणवत्ता नहीं रह गई। अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, इतनी बरसात हो रही है, पर वो जमीन के अंदर कितनी जा रही है और कितनी बाढ़ ला रही है? अगर ये जितनी बरसात हो रही है, इसका 1/4 भाग भी जमीन में चला जाए तो जल का संकट हल हो जाए। आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उससे जो रस पैदा होता है, आपका अंतःकरण उसमें से कितना अवशोषित करता है? अवशोषित करता है तो आत्मा को शांति हो जाए। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, चोरी, हिंसा, व्याभिचार, छल, कपट, दुराव, दुष्कर्म आज संसार में जो हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं ये? आदमी क्यों पाप कर रहा है? आदमी के क्यों नहीं पांव कांपते पाप करने से? क्यों नहीं उसका कलेजा धड़कता? क्यों ऐसे काम कर रहा है जो आत्मा को नापसंद है? उसका कारण ही एक है, स्वार्थ। स्वार्थ। मुझे करना ना पड़े, बस मिल जाए, करना ना पड़े, मिल जाए। उसने पाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ करके निकाल लिए। अब बेटा बताओ, मनोवृत्ति की जिसकी आप ललिता बात कर रही हैं बेटा, उसमें संवेदना तो सूखी पड़ी है। तो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर किसी के मुंह से दूध पानी लगाया जाए
पर मुंह में खींचने की ताकत ना हो तो वो पेट में कैसे जाएगा? वो पेट में कैसे जाएगा? व्यक्ति पाप में लिप्त हो गया है। अब तो ईश्वर को छोड़ ही नहीं दिया है, भूल भी गया है, आवश्यकता नहीं समझता। जब तक उसके साथ, जैसे बीज धरती में जाकर के उगता है, जब तक उसके साथ हमारा जुड़ाव नहीं होगा, हाँ बेटा ये ठीक है, भाव से गुण जगते हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई हाथ में टॉर्च लेकर किसी चीज पर मार दे तो वो चीज स्पष्ट दिखने लग जाती है, प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखने लग जाती है। हमारे अंदर वो गुण पैदा हो जिसको कहते हैं परमार्थ, दान, उदारता, त्याग, तप, उससे भरा हुआ हमारा जीवन हो। सोचिए हमारे गुण जागृत होंगे या नहीं होंगे? मैं कहता हूं ये व्यवहार पक्ष है। त्याग, दान, उदारता, सेवा भाव ये हमारा कर्म पक्ष जरूर है, पर इसमें भाव लगा है। ये भाव की क्रियाशीलता है या गुण की गति है? हृदय के अंतस में संतोष और हल्कापन, आनंद और उल्लास, ये हमारे अंदर पैदा होने लगे। क्या कहा है? पैदा होने लगे। जैसे धरती पर खेती पैदा होती है, ऐसे ही गुणों की खेती हृदय में पैदा होती है। आपके कार्यों को कौन पसंद करता है? कौन उसका सम्मान करता है? जो पसंद करता है, आपका सम्मान करता है, वो आपसे प्रेम करेगा। किसी अपने की आवाज भी कान में चली जाए, मैंने आपको बताया था, इंद्रियों की बात और मन की बात, इंद्रियों के गुण और मन के गुण मैंने आपको बताया था। किसी अपने की आवाज कान में चली जाए तो आत्मीय भाव जगता है और आत्मरस जगता है। आंख किसी अपने यारे प्यारे को देख ले तो आत्मीय भाव जगता है। और जब भाव जगता है तो पुण्य कर्म का उदय होने लग जाता है। मैं किसी अपने के लिए क्या कर दूं? पाप की तरफ वृत्ति नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। कुछ बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। पाप की तरफ वृत्ति हट गई तो अपनापन जगने लगा। परंतु यहां पर ये जरा सोचना, तो अगर आपके साथ जुड़ाव किसी का पाप के कारण है
अंदर से देखना। पाप के कारण जुड़ाव है तो वहां रस पाप का आएगा। दोनों अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहेंगे, परंतु एक दूसरे को नरक में लेकर के जाएगा। शकुंतला नहीं, आत्मा के गुण और प्रेम का पानी। आत्मा के गुण, मैंने अभी कहा, जब किसी अपने की आवाज कान में घुसती है तो उस आवाज को सुनते के साथ ही प्रेम जगने लग जाता है। आंख से देखने की, आंख की प्यास जगती है, देखूं कहां है, आवाज किधर से आ रही है। योगेश बेटा, जो मैं बात समझाना चाहता हूं जरा उसको समझो। बात ठीक लिख रहे हो तुम, पर जिसका रिश्ता जिसके साथ जैसा है, मान लीजिए दो का रिश्ता आपस में, दो कोई नशा करते हैं, दो कोई चोरी करते हैं, दो कोई कैसा काम करते हैं, तो उनका जुड़ाव उस कर्म के कारण है। अगर एक की वृत्ति बदल गई, बेटा अंदर से देखो, अगर एक की वृत्ति बदल गई और एक की नहीं बदली, तो ऐसा समझना विपरीत दिशा में दो रेल जा रही हैं, एक ही स्पीड से जा रही हैं। एक उत्तर की तरफ जा रही है तो एक दक्षिण की तरफ, एक स्वर्ग की तरफ जा रही है तो एक नरक की तरफ हो जाएगी। फिर उनका जुड़ाव लगाव नहीं रह जाएगा। आत्मा को तात्कालिक सुख सत्कर्मों में आता है, और मन को, इंद्रियों को स्वभाव के कारण पाप कर्म में रस आता है। देखो बेटा, तोलो दोनों बात को। इंद्रियों को स्वभाव के कारण, आपके कंट्रोल में ना रहने के कारण, उनकी गति पाप की तरफ हो जाती है। बेटा ये कहो कैसे? ये कहो कैसे? छोटा बच्चा, नासमझ बच्चा हो तो उसको वो चीज अच्छी लगती है जो उसकी इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। जी, छोटे बच्चों को वो चीजें अच्छी लगती हैं, तुरंत काम करती हैं, जो उसकी इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। बड़े व्यक्ति इस बात पर नजर रखते हैं कि ये कहीं पर बहक और भटक ना जाए। वो इस बात का ध्यान रखते हैं और बच्चे को उस कार्य से रोकते हैं जिसके कारण वो भटक सकता है। बदलने की स्थिति तो वहां पर है ही नहीं। बदलने की स्थिति नहीं है क्योंकि वहां पतन है। कोई समर्थ ही वहां पर आपको रोक सकता है, और समर्थ है आत्मा, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा की सामर्थ्य है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं,
धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऐसे ही जीव के अंदर भी आकर्षण बल होता है। जी शकुंतला, अब बताओ, देखो जो बोल रहा हूं शकुंतला उसको समझो। मैंने कहा धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है और मन में आकर्षण बल है। धरती सब चीज को अपनी तरफ खींचती है और आकर्षण भी अपनी तरफ खींचता है। गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण का आपस में संबंध है। परंतु घृणा हो गई तो बेटा लगाव कम की बात जो ललिता लिख रही है वो तभी होगा जब घृणा होगी। घृणा होगी तो आकर्षण खत्म, आकर्षण खत्म तो आत्मा का जिसको प्रेम कहते हैं वो जगेगा। गिरता हुआ व्यक्ति वहीं पर रुकेगा और ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठेगा। बोलो बात सही लग रही है कि नहीं लग रही? अगर आपको ऊंचा उठना है, पाप के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको हमें हटाना होगा। वो हटेगा, प्रेम का रस मिलेगा तो आत्मा के क्षेत्र में विकास होगा। अब जरा तोल के देखो, मैं क्या हूं? पापी हूं या पुण्यात्मा हूं? मैं क्या हूं? लाडली बेटी ठीक लिख रही है, रास्ता ही बदल जाएगा। आत्मीयता से सराबोर आपकी स्थिति पैदा हो जाएगी। अच्छा बताओ, मरने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? बेटा मैं ही बता पाऊंगा। सद्गति। मरने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? और मैंने ही बताया सद्गति। अरे सत्कर्म से ही तो सद्गति होगी। सद विचार, उच्च विचार, भावनात्मक विचार, उनसे ही तो सत्कर्म होगा। लोक परलोक का आत्मिक सुख, लोक परलोक का आत्मिक सुख हमें मिले तो हमारी गति हो। क्या आपके हृदय ने गायत्री मंत्र को सोखना शुरू कर दिया? अंदर से देखो, क्या आपने, आपके हृदय ने गायत्री मंत्र को सोखना शुरू कर दिया? किसी को संबोधन करने के लिए उसका नाम पुकारते हैं। आगे बताऊंगा, लंबा विषय हो जाएगा। दूसरे सूत्र में इसको बताऊंगा। हम किसी का नाम पुकारते हैं और उसके नाम को ओम कहा है। परमात्मा के नाम को ओम कहा है।
नहीं बेटा, संसार से घृणा नहीं करनी है, नहीं तो आपका कर्म पक्ष कमजोर रह जाएगा। नहीं बेटा, संसार से घृणा कभी मत करना। और एक बात बोल रहा हूं ललिता, बहुत अच्छे से सुन लेना। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, 6 बिंदु जो बताए था, नुस्खा बताया था, जिसकी जैसी वृत्ति है वो वैसा ही कर्म करेगा। आपके कहने से नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति उस तरह की है। बेटा, हर चीज को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि आज जो सुना है तो वो खत्म। मैंने आपसे कहा था, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दीजिए। मन मस्तिष्क पर जो बोझ है, तनाव है, उनको हटा दीजिए। एक एक करके समस्याओं को हटाते जाइए। जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करिए, धैर्य को धारण करिए, अपने स्वयं के जीवन का जागरण करिए। अगर इन सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे तो हम भौतिकता को नहीं नकार सकते, भौतिकता को नहीं नकार सकते। अगर हमें अपने संस्कारों को मजबूत करना है तो कर्म तो संसार में ही करना पड़ेगा। बेटा, हम कर्म से नहीं बच सकते। कर्म से हमें अपने कर्मों को भोगना है, ना कि नए कर्म पैदा करना है। और मैंने यह भी कहा है, मरने के बाद आपको क्या चाहिए? कर्म का तो पक्ष छूट गया, परंतु सत्कर्म करते हुए अपनी गति को पैदा किया। बेटा, बात तो मान लूंगा मैं, इस बात को ऐसे भी किया जा सकता है, परंतु बहुत कठोर पड़ जाएगा। आसान जो पड़ेगा, हाँ बेटा, पूजा देख कैसे सोखेगा। जब तुम्हारे सामने कोई होता है तो उसको संबोधन करते हो। छोटा है तो छोटे की तरह से, और बड़ा है तो बड़े की तरह से, और भगवान है तो भगवान के तरीके से। ओम कहा, प्रभाव यहां पर देखिए, भगवान को पुकार रहा है, हृदय से भगवान को पुकार रहा है। मैंने अभी कहा बेटा, पूजा इस तरह नहीं समझी तो ऐसे समझेगी। तू उठ गई और तेरा बच्चे सो रहे हैं और अपने घर के काम में लग गई, और किसी ने आवाज दी मम्मी, और तेरे कान ने आवाज सुनी तो आंख कहेगी भागकर चलकर देख कहां है, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे जगेगा, ऐसे जगेगा। बेटा, शोक शब्द नहीं लगाओ। शोक एक लत भी है और शोक दुख भी है। अनुरक्ति, ईश्वर में अनुरक्ति। ओम।
फिर अगला पूरा मंत्र बोलो और उससे जो रस पैदा हो वो हमारे अंतःकरण में जाए। बेटा, अब जितनी बारिश हो रही है, मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता कम हो गई है। अब से 50-60 साल पहले जैसी बारिश अब होती है ऐसी ही बारिश होती थी जैसी इस साल हुई है। और खेतों में अब जब बारिश होती थी पानी 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 हो जाता था, पर शाम तक सारा पानी धरती सोख लेती थी। आज बारिश होती है तो खेतों के डोले टूटते हैं और पानी बहकर के नदी में चला जाता है, बाढ़ आ जाती है। इस समय भी कुछ स्थिति पाप की बाढ़ आई हुई है। सृजन की बाढ़ लानी है, वो उसी से होगा कि आप में भगवान की शक्ति को सोखने की क्षमता पैदा हो जाए। अपनी निज की क्षमताओं का जागरण करना होगा, निज की क्षमताओं का जागरण करना होगा। आत्मा की सुख शांति के लिए सत्कर्मों पर निर्भर रहना होगा। शरीर का स्वार्थ तो इसके बिल्कुल एकदम विपरीत है और उसी में हम लिप्त हो गए। इस समय इंद्रियां और मन, क्या होगा अगर हम ये छोड़ दें तो हमें तो ये सुख नहीं मिलेगा। हमारा सुख छीना जा रहा है। हम भोगों को अधिक से अधिक चाहते हैं। नासवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। धन इकट्ठा करके इसके ऊपर ही खर्च करते चले जा रहे हैं। परमार्थ, त्याग, तप, दान कहां दिखाई दे रहा है? हमारे मन का रंजन शब्द कहा जा सकता है, जो हमें रंज, कलेश, दुखों से परे ले जाए। उन दुखों का रंज हो, दमन हो। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए समापन की तरफ चलते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जैसे किसी के घर में अगर कोई मर जाए तो उसके घर में कोहराम मचने लग जाता है, ऐसे ही इस जीवन में भी कोहराम मचा हुआ है। कहीं पर भी शांति दिखाई नहीं देती। आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है इस कोहराम में मैं अकेला हूं, कोई चुप करने वाला भी नहीं है। रोने में वही फायदा है जहां कोई शांति देने वाला भी मिले, नहीं तो अकेले रोते रहोगे, कोई आपको चुप करने नहीं आएगा। और आज यही कोहराम बन गया है, हर जीवन में कोहराम मचा हुआ है। शांति की बरसात, प्रेम की बरसात हो तो ये आग बुझे। बस आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हुए ये उम्मीद करूंगा कि अब आगे का व्यवहारिक जीवन आप इसी दायरे में अपने को जीते चले जाएं। आज की बात समाप्त।